towards success, each and every step is very meaningful. We have to step up in all the conditions at any cost. जब हम एक बार अपना कदम बढ़ा दें और डिसीज़न ले लें तो हमारे रास्ते में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जब हमें ये मालूम है तो हमें अपने कदम पीछे हटाने नहीं हैं। और टारगेट 2025 एसएससी सीजीएल में सक्सेस के लिए आपको हमारी क्लासेस बहुत वैल्यूएबल साबित होने वाली हैं। दिस इज़ एम रहमान एंड आई वेलकम यू टू आवर ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड वी आर प्रिपेयरिंग अ सीरीज फॉर यू इन विच वी आर गिविंग PYQs based on SSC CGL or 2022 all questions. Now you are going to learn subtle and elaborate explanation. Now let's begin with the first question. The first question is, the boy as well as his friends were absent from the classes when the teacher came. तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। जब भी हमें कोई लॉन्ग एक्सप्रेशन दी जाती है और उसको ब्रेक किया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर एरर है। तो इसके लिए हमारा माइंड फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, और फोकस्ड रहने के लिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से आगे निकल जाते हैं और आपके क्वेश्चंस रिपीट होने लगते हैं, वो रूल्स आपको बार बार दिखने लगते हैं, तब आप खुद को समझते हैं और समझना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। जब तक आपको वो रूल्स बार बार ना आने लगें तो समझिए अभी कहीं ना कहीं कसर बाकी है। तो इस कसर को हम यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। द बॉय एज वेल एज, तो इस सारे के उलझन में ना पड़कर हम आपको एक पॉइंट बता रहे हैं। जब भी आपको एज वेल एज मिल जाए, आपको एज वेल एज मिलते ही ध्यान देना है कि एरर पहले वाले आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब देखने में है। हमें दो सब्जेक्ट्स आए हैं, द बॉय और उसके फ्रेंड्स, तो दोनों मिलकर प्लूरल हैं, बट एज वेल एज आने पर आपको हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग देखकर आपको लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हमारा ये सब्जेक्ट जो पहले नंबर पर आया सिंगुलर है। तो इस तरह के एज वेल एज जैसे और कौन कौन से रूल्स हैं, कंजंक्शंस हैं, हम इस लेक्चर नंबर 4 को, जो कि आज हम शूट कर रहे हैं, के लिए हम आपको एक मास्टर क्लास अवेलेबल कराएंगे। तो इस तरह के जितने भी रूल्स हैं कि एज वेल एज से अलग ऐसे कौन कौन से कंजंक्शंस और दूसरे सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हम इस तरह का ध्यान रखते हैं, कहाँ पर पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और कहाँ पर बाद के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेस्ड जो एरर्स हैं, तो हम इस पॉइंट को वहाँ एलेबोरेट करेंगे। आप उस मास्टर क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आपका एरर वॉज आया, देयर कैन बी प्रीशियस डायमंड्स एंड मेटल्स इन द सरफेस जस्ट बिलो यू। तो सरफेस, जब भी कोई चीज़ होती है तो वो सरफेस में नहीं, आपको याद रखना है ऑन द सरफेस होती है। तो एरर आपकी सी में है और यहाँ पर आपकी एरर बी में होगी। कई बार स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और इस बी को इसके लिए मानते हैं, जबकि बी बिगिनिंग में है और नेक्स्ट पार्ट में है। तो वो जो पार्ट है वो बी के अंदर आएगा। यहाँ पर इसी तरह से जो एरर है वो सी में है। सी के बाद लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। 37 रीड्स, यूजुअली रतीश हैजंट टेक पार्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ इवेंट्स ऑफ हिज हैक्टिक शेड्यूल। तो यहाँ पर हम जैसे ही हैज़ को देखते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, हम तुरंत यहाँ पर फरमान जारी कर देते हैं कि यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी आपके पास ऐसे वर्ड्स आ जाएं, यूजुअली, जनरली, अकेजनली, तो इस तरह के एडवर्ब्स को देख करके अलर्ट पर चले जाइए और तुरंत कहिए कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, यहाँ एरर नहीं करनी है। क्योंकि बेसिक फॉर्म में क्या होता है कि हैज़, हैव, हैड के बाद हम क्या करते हैं, हम थर्ड फॉर्म करते हैं, जबकि हमें क्या करना है, हमें ये फर्स्ट फॉर्म ही रहने देनी है और हमें यहाँ पर हैज़ंट की जगह डजंट करना है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंडिकेशन देते हैं ये वर्ड्स,
और इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है ये एज इट इज़ रहेगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 रीड्स द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वॉज कॉट दिस मॉर्निंग। तो जब भी हम सेंटेंस सोचते हैं तो हमारा जो टेंस है वो दो तरह से यूज़ किया जाता है, एक एक्टिव में और दूसरा पैसिव में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी हमारा सब्जेक्ट बिगिनिंग में आता है तो हम ने लगाकर हिंदी निकालते हैं, उर्दू निकालते हैं, और जब हमें को दिया हो तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ने वाला एक्टिव वॉइस होता है और जो को वाला होता है वह पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ जो वॉज कमिटेड आप देख रहे हैं तो ये पैसिव वॉइस हुआ, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है। तो अब आदमी जिसने कमिट की थी चोरी, तो ने आ गया ना, तो ने आने पर आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ने आने पर पैसिव वॉइस नहीं बनता, एक्टिव वॉइस बनता है, और एक्टिव वॉइस में सिर्फ कमिटेड आपका आएगा, इसलिए आपको यहाँ से वॉज रिमूव करना है। दे ऑल एक्सपेक्ट शीरी वर सैड। दे ऑल, तो यहाँ पर जब भी एक्सेप्ट आ जाए तो अब हमें यहाँ पर क्या दे ऑल है, यहाँ एक्सेप्ट शीरी हैं, तो तुरंत हमारा जहन जाता है कि यह सिंगुलर आना चाहिए। तो आप अपने दिमाग में एक बात रखें, ये हम आने वाले जो मास्टर क्लास है उसमें इस बात को डिटेल में समझाएंगे कि जब भी एक्सेप्ट आ जाए किसी भी सब्जेक्ट के बाद तो बाद वाला काउंट नहीं होता। अगर ये सिंगुलर है तो पहले वाले के अकॉर्डिंग ये वर्ब सही आ रहा है। अगर यहाँ शीरी होता, एक्सेप्ट अदर्स होता, तो ये वर्ब आपकी सिंगुलर आती। तो ये एक्सेप्ट के बाद का काउंट नहीं होता है, एक्सेप्ट से पहला काउंट होता है। तो यहाँ पर बाई चांस वर्ब सही है। अगर ये सिंगुलर होता तो दोनों जुड़कर वर्ब नहीं होता। इट मीन्स यहाँ एरर नहीं है, ये हमने आपको एक्स्ट्रा समझाया है। ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर retiring and her indifference were well noticed। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारा दे ऑल एक्सेप्ट शीरी, इसकी वर्ब यहाँ पर फिनिश हो गई है। ड्यूरिंग से बात आगे शुरू हुई, ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर, ये इतना आपका पोर्शन पूरा हो चुका है। रिटायरिंग एंड हर इंडिफरेंस, अब ये जो आपका हर इंडिफरेंस है, इस हर इंडिफरेंस के लिए आपको यहाँ पर वॉज लगाना पड़ेगा। शॉर्ट में समझ लीजिए कि यहाँ पर जो वर आया ये ऊपर के पार्ट के लिए फिनिश हो गया। टीचर जो रिटायर हो रहे थे ये यहाँ तक पूरा हो गया, और उनका इंडिफरेंस के लिए यहाँ पर आपको लिंकिंग वर्ब देना है। तो आपका यहाँ पर एरर आया किसमें, डी पार्ट में। द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ, वर आया, यहाँ पर को है तो पैसिव वॉइस में उनको दूर रखा गया बाय द डर्टी वाइसेज। वाइसेज मीन्स अपीयरेंस, फेस होता है, ऑफ द वर्कशॉप, यानी इन्वेस्टर्स को वर्कशॉप के गंदे रूप से दूर रखा गया। तो यहाँ पर को है, को के लिए वर है, वर के साथ थर्ड फॉर्म है, बाकी सारा है, तो यहाँ पर नो एरर होगी और यह सेंटेंस अपने आप में पूरी तरह सही है। 41 को देखें तो साइकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइक एंड बिहेवियर। तो यहाँ पर गहराई से स्टडी इसकी करते हैं और देखते हैं कि साइकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड। तो हम आगे जाएं और हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें को छोड़ देते हैं और मेन बात पर बात करते हैं। तो जब भी कुछ वर्ड्स जैसे डिफाइंड आ जाए और दूसरे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हम मास्टर क्लास में एलेबोरेट स्टडी में आपको बताएंगे, तो डिफाइंड के बाद आपको एज लगाना ही होता है, तो आपको एरर मिली बी में। तो हिंदी आप निकाल कर समझ सकते हैं, उर्दू से समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी को डिफाइन किया जाता है एक साइंटिफिक स्टडी के रूप में। तो यहाँ पर के रूप में के लिए आपको इस देना पड़ा है, और ह्यूमन साइक ये आपके मनोविज्ञान से रिलेटेड है एंड बिहेवियर और व्यवहार से। तो यहाँ पर नो एरर नहीं, बल्कि इसमें एरर है कि डिफाइंड के बाद एज आता ही है। अगला क्वेश्चन है
क्या कहता है? इट इज़ नथिंग एल्स देन शेयर फुलिशनेस दैट यू हैव डिसाइडेड टू रिज़ाइन। तो क्या मीनिंग निकला इसका? इसका मीनिंग निकला कि इसमें शेयर फुलिशनेस माने घोर बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं था। तो आपको जब भी एल्स वर्ड आ जाए तो देन की जगह आपको बट लिखना होता है। ये हमने मास्टर क्लास 1 में आपको एक्सप्लेन किया था। और अगर हम कहें अदर तो अदर के साथ देन आता है, नथिंग अदर देन। और अगर एल्स आ जाए तो आपको बट का यूज़ करना पड़ता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिसिस पूजा इज़ वेरी बिजी एट द मोमेंट, ऑल राइट आई हैड बीन वेटिंग। तो इसमें अगर हम सारा सेंटेंस पढ़ें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होने की वजह है कि हमें टेंसेस की सही जानकारी नहीं है। आइए देखते हैं। मिसिस पूजा इज़ वेरी बिजी यानी इस समय बिजी हैं। एट द मोमेंट, तो एट द मोमेंट बता रहा है कि करंट सिचुएशन है और यहाँ पर यह हुआ आपका प्रेजेंट में। और हमारे दो प्रेजेंट और हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय, एट द मोमेंट काम जारी रहता है, जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किसी दिए गए पॉइंट से आगे काम आपका जारी रहता है। तो यहाँ पर इस समय की बात है, तो ये सारा बिल्कुल आपका सही चल रहा है। ओके, ठीक है। आई हैड बीन वेटिंग, तो मिसिस पूजा अगर बिजी हैं तो मैं क्या कर रहा हूं? आई एम वेटिंग। तो यहां पर हैड बीन नहीं बल्कि आपको करना है आई एम वेटिंग। ठीक है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं, तो यहां पर आपको डी लगाना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? पहला रूल तो ये कि जब भी इम्पेरेटिव आ जाए तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, और जब भी एट द मोमेंट की बात आ जाए तो वहाँ कोई सा भी परफेक्ट नहीं लगता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगता, बल्कि कॉन्टिन्यूअस लगता है। तो आई होप ये एरर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इस तरह से एसएससी सीजीएल को आसान बनाने के लिए और ग्रामर से रिलेटेड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहें, और वोकेबलरी में आप क्या क्या हमसे उम्मीद रखते हैं हमें लिखते रहें, ताकि हम आपकी रिक्वायरमेंट्स को समय से पूरा करते रहें। आई होप मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।